अन्य स्त्री के साथ संपर्क होगा और इनको कोई उपाय आप बताना चाहेंगे थोड़ा इस दुविधा में? मगर ये भी इनको बताओ, ये अपनी मैरिज को छोड़ नहीं पाएंगे। जी जी जी। ये शादीशुदा जो चाहे कुछ भी बोल रही हो, पता इनके पति ना सुन रहे हो, मगर चाहे कुछ भी हो, मगर किसी तरह इनका तलाक नहीं है, डिवोर्स नहीं है, इसी स्थिति को लेकर ये आगे बढ़ती रहेंगे। आपको पूछना चाहती हैं कुछ और पूछ लीजिए। हेलो ममता जी, आप हमारे साथ हैं? जी जी। कुछ और आप जानना चाहिए? जी, कोई उपाय है जिससे मतलब जो सौतन है वो नहीं रहे मेरे हस्बैंड की लाइफ में? कोई उपाय है जिससे जिनसे परेशान हैं उनसे छुटकारा मिल जाए, ऐसा पूछना चाहती हैं किसी विकल्प के, उपाय के, रेमेडीज के रूप में? अगर आपने अपने पति को रूबी पहना दे किसी तरह, रूबी का पत्थर जी 7 रत्ती से ऊपर, उससे फायदा होगा। ममता जी, आपके लिए परामर्श है डॉक्टर शंकर अडावल जी का। यदि आप अपने पतिदेव को रूबी यानी माणिक के 7 रत्ती से ज्यादा वजन का पहना दे तो लाभ होगा उनको निश्चित तौर पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आपका आने वाला जीवन बेहतर हो सके। एक एसएमएस और शामिल करते हैं जो मैं भी मिला है। यह आया है पिथौरागढ़ से और नाम है बीसी पाठक। इनकी डिटेल है 24 फेब 1968, 24 फरवरी 1968, 24 फरवरी 1968 शाम के 4 बजे। 24 फरवरी 1968 4 PM पिथौरागढ़ में जन्म हुआ है, उत्तराखंड में। बीसी पाठक नाम है। इन्होंने पूछा है कि शादी कब हो जाएगी, भविष्य कैसा रहेगा। इनके मोबाइल के लास्ट डिजिट है 5434। बीसी पाठक 24 फेब 1968 4 PM पिथौरागढ़, उत्तराखंड। शादी कब होगी, भविष्य कैसा रहेगा? शादी का योग इस साल बहुत अच्छा, कोशिश कर लें। इस वर्ष अच्छा है, बहुत अच्छा योग है। भविष्य के बारे में और जहां तक इनका भविष्य है, शनि के साथ मंगल है। बहुत कठिन जीवन है, कठिनाई के साथ आगे बढ़ेंगे जी। समय लगेगा। और अभी तो ज्यादा उम्र, क्या उम्र है इनकी? 20 है ना जी। टाइम लगेगा। 36, 30, 2, 3, 4, 5, 42 साल के बाद भाग्योदय है जी। 42 साल के बाद भाग्योदय में जीवन संघर्षपूर्ण रहेगा और किसी फैक्ट्री में, काफी जगह काम करना पड़ेगा, मेहनत से काम करना पड़ेगा और जो डेस्टिनी है वो है। मगर शादी का योग है जी। शादी की बात पाठक जी आपने पूछनी चाहिए है, तो इस वर्ष आपके विवाह का योग बन रहा है। जहां तक आपने पूछा है भविष्य कैसा रहेगा, तो संघर्ष के बाद, थोड़े परिश्रम के बाद कामयाबी की संभावनाएं उदित होती दिखाई दे रही हैं आपके चार्ट में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक और मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, इंद्रजीत, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। उनको शामिल करते हैं इस चर्चा में। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार इंद्रजीत जी, सवाल पूछ सकते हैं। उससे पहले अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। मेरा जन्म की तिथि है 29 सितंबर 1956। 1956। 29 सितंबर 1956। समय बताइए। 4:45 सुबह। 7:45 AM। 4:45। ओके, 4:45। हाँ जी, हाँ जी। कहां पर जन्म हुआ था आपका? दिल्ली में जन्म हुआ है। हाँ जी। इंद्रजीत जी हैं, इनकी जन्म तिथि है 29 सितंबर 1956, 4:45 प्रातःकाल, दिल्ली में जन्म हुआ है। अभी प्रश्न पूछ सकते हैं इंद्रजीत जी आप। हाँ जी, सवाल पूछिए। सर, मेरा बेटे क्या नाम है? अमन। हेलो, ये आपके बेटे की डिटेल है कि आपकी स्वयं की है? मेरे स्वयं की है। तो आप अपने बारे में सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। पूछिए। मेरा मकान नहीं बना अभी तक। मकान नहीं बना है? हाँ जी। और कुछ जानना चाहेंगे इसके साथ साथ? बाकी फैमिली कैसी रहेगी आगे? फैमिली कैसी रहेगी? देखिए, आपका जो घर का डोमेस्टिक पीस है, वातावरण, वो तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल ही रहा है शुरू से, तो रहेगा। राइट। जहां तक आपका वाइफ का भी सवाल है, वहां भी कुछ थोड़ी खटपट रहेगी, मगर सब चीज चलेगी। बच्चे भी रहेंगे, बीवी भी रहेगी, तरक्की भी रहेगी, शने शने होगा, धीरे धीरे होगा। अभी पूछ क्या रहे हैं? ये पूछते हैं कि घर कब बनेगा अपना? घर बनने का जो है आपका अगले साल जो समय है वो घर बनने के लिए अच्छा है। आप अगले साल नहीं, 10, मतलब 10 के एंड में और 11 के शुरू में आपको भूमि या घर का मिलेगा, प्राप्त होगी। अगले वर्ष के बाद योग बनता है। 10 टुवर्ड्स द एंड ऑफ 10 और बिगिनिंग ऑफ 11 जी। 2010 के खत्म होते होते और 2011 के प्रारंभ
होते होते आपके घर का योग प्रारंभ होता है, आपके घर बनने का योग आपके चार्ट में फलित हो रहा है। जहां तक आपने अपने पारिवारिक जीवन के बारे में जानना चाहा है तो वो इसी तरह से चलता रहेगा। इन्हीं दिक्कतों के बीच, इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ आपको सफर तय करना पड़ेगा। मित्रों, ज्योतिष इसी का नाम है। जिंदगी में जो बदा है, जिंदगी में जो लिखा है, उसको हम भोगते ही हैं। थोड़े संकेत से, थोड़े परामर्श से, थोड़ा ज्योतिष विज्ञान से मशवरा लेकर हम आने वाली बाधाओं के प्रभावों को थोड़ा कम या अधिक कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो आप इस मंच का हिस्सा बन सकते हैं। आप भृगुनाली ज्योतिष में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर अडावल जी से सीधे सवाल कर सकते हैं। सवाल करने के लिए आप जानते ही हैं, या तो कीजिए हमें टेलीफोन कॉल्स या भेजिए एसएमएस। एसएमएस के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम। हमें अभी भेजिए 57575 पर। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 9, 8, 7, 6, 5, 4, अमित अरोड़ा, 3, 2। भृगुनाली ज्योतिष में ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। आप अपनी समस्याओं को, अपनी जिंदगी की दिक्कतों को ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से सुलझा सकते हैं। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल जी अभी 10:30 बजे तक स्टूडियो में विद्यमान हैं। आप उनसे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने का एक और तरीका आपके पास है, आप हमें एसएमएस भेजिए। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम। अभी भेजिए 57575 पर। एक मित्र ब्रेक पर जाते समय हमारे साथ जुड़े थे, उनको शामिल करते हैं इस चर्चा में। हेलो हेलो, आप कहां से बोल रहे हैं? आपका नाम क्या है? अमित बोल रहा हूँ। अमित जी बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? गुड़गांव। गुड़गांव से बोल रहे हैं। अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। 23 अप्रैल 1985, 23 अप्रैल 1985, 2:30 AM, 2:30 AM। कहां पर जन्म हुआ आपका? गुड़गांव। गुड़गांव में जन्म हुआ है। अमित हैं हमारे साथ, 23 अप्रैल 1985 को जन्मे हैं, 2:30 मध्यरात्रि यानी AM, गुड़गांव में जन्म हुआ है। क्या पूछना चाहेंगे आप? सर, मेरा उसका सीए का पेपर है जून 2009 में। हाँ जी। वो क्लियर हो जाएगा? मई 2009 में। और नौकरी के बारे में भी पूछना है। मेरी परमानेंट जॉब नहीं मिल पा रही मुझे। परमानेंट जॉब चाहते हैं और जिस परीक्षा में बैठ रहे हैं उसके परिणाम को लेकर आशंकित हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि उसमें कामयाबी मिलने की संभावनाएं कितनी हैं। अमित, गुड़गांव से। नहीं, इसमें तो आपको इस बार आपका तो मुश्किल लग रहा है हमको जी। तो वैसे आप कोशिश कर लीजिए। दूसरी बात, जहां तक नौकरी का सवाल है, इस साल जून के बाद आपको ठीक नौकरी मिल जाएगी। इस वर्ष जून के बाद जॉब की संभावना, जॉब मतलब ऐसी मिलेगी जो थोड़ी स्थायी रूप की होगी। जी जी जी। और सीए का जो पेपर है वो हमको तो हमारे जो गणना के हिसाब से मुश्किल लगता थोड़ा है। अटकाव है उसमें। कोई ऐसी जब परिस्थिति पैदा होती है तो ऐसे में कोई परामर्श आप देना चाहेंगे? कोई पूजा पाठ, कोई रत्न, कोई चीज जो इस दुविधा को थोड़ा कम कर सके या जो बाधाएं हैं उसको थोड़ी सफलता की तरफ बढ़ा सके? और क्या ऐसा संभव भी है कि नहीं? ऐसा हो सकता भी है कि नहीं? अब कोई पढ़े नहीं और कुछ नहीं करे और खाली रत्न पहन के बैठ जाए तो अगर शेर सोता रहे तो वो शिकार कौन करेगा? अंदर थोड़ी चला जाएगा, उसके हिरण उसके मुंह में थोड़ी घुस जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा है जी। हमारे जो पुरुषार्थ है वो हमारे भाग्य को बनाता है। हमारा जो कर्म है वही हमारी जिंदगी को निर्धारित करता है। आप खूब परिश्रम करें, लेकिन थोड़ा सा आपके जो परीक्षा है उसमें रुकावट के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए। हो सकता है कोई ऐसा ग्रह हो, कोई ऐसी संभावना बने कि आप कामयाब हो जाएं। एक एसएमएस हमें प्राप्त हुआ है डॉक्टर साहब, ये अभी अभी आया है। राजीव नाम है, इनकी जन्म तिथि है 16 जुलाई 1978, 16th of July 1978, सुबह 7 बजे। 16th of July 1978, 7 AM मॉर्निंग, दिल्ली में जन्म हुआ है। कितने बजे? 7 बजे प्रातः। 7 जी। 7 AM, 16th of July 1978, दिल्ली से सवाल पूछते हैं। नाम है राजीव। पूछना चाहते हैं कि जॉब कब तक लग जाएगी, किस क्षेत्र में लगेगी। अभी तक कोई खास कामयाबी प्राप्त नहीं हुई है और जानना चाहे कि क्या मेरे चार्ट में, मेरी जन्म कुंडली में किसी प्रकार का कोई पितृदोष है क्या। राजीव, दिल्ली से। जॉब कब तक, किस क्षेत्र में,
कोई खास कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। देखिए, शनि शुक्र मंगल साथ में, तो शनि मंगल जब भी साथ में होगा इनको प्रॉब्लम आदमी को बहुत कठिनाई रहती है, मगर